नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश में दिसंबर भर कड़ाके की ठंड रहने वाली है। लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के असर से तापमान तेजी से गिर रहा है। कई जिलों में शीतलहर जारी है। पारा कई शहरों में 3 से 7 डिग्री तक पहुंच गया। समय से पहले हुई बर्फबारी, लानीना और उत्तरी हवाओं की वजह से इस साल ठंड सामान्य से ज्यादा है। इंदौर में गुरुवार सुबह 4 बजे रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी निकलेगी। बाबा पारंपरिक रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। उन्हें देखने लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इंडिगो की देरी का असर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी पड़ा। वे दिल्ली एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे फंसे रहे और ग्वालियर पहुंचकर अपनी परेशानी साझा की। बातचीत में उन्होंने B6G तकनीक की रूपरेखा, भारत की टेलीकॉम क्षमता और वैश्विक बाजार में बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा की। इंदौर में 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव समीक्षा लेंगे। बैठक में मेट्रो, BRTS, सड़कों के निर्माण सहित अन्य कामों पर निर्णय हो सकता है। मेट्रो प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड रूट पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में हर नागरिक को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खजुराहो के होटल में फूड पॉइजनिंग से 4 मौतों के बाद परिजनों ने चक्का जाम किया। एडीएम ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया। वहीं बांधवगढ़ के 2 रिसोर्ट्स में खाद्य विभाग की जांच में गंभीर अनियमितताएं मिली। लाइसेंस उल्लंघन और अस्वच्छ भोजन पर कार्रवाई शुरू की गई। सागर में BDDS वाहन दुर्घटना में 4 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद DGP कैलाश मकवाणा ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रात 12 से सुबह 5 बजे तक केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही वाहन चलाए जाएं। थकान और खराब वाहन स्थिति को दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बताते हुए सख्त पालन के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में कहा कि सड़क और अधोसंरचना राज्य की विकास रफ्तार तय करते हैं और हर परियोजना का उद्देश्य जनता का जीवन आसान बनाना है। बैठक में गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचारों पर जोर देते हुए आगामी बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। भोपाल के बड़े तालाब में डल झील की तर्ज पर शुरू की गई शिकारा सवारी को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा 4 दिसंबर को शुरू की गई इस पहल के तहत 5 दिनों में ही 3000 से अधिक लोग शिकारा का आनंद ले चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की नींव रखे जाने के विरोध में भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित सुलभ शौचालय पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। शौचालय का नाम बाबर रखने और बाबर समर्थकों 3000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदेशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पहुंचे। भाजपा विधायक संजय पाठक की आदिवासी भूमि खरीद मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 5 जिलों के कलेक्टरों से 1 महीने में रिपोर्ट मांगी है। नए साल पर मध्य प्रदेश के लोगों की बिजली खर्च पर असर पड़ सकता है। पावर जनरेशन कंपनी ने बिजली दरों में 10% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिस पर जल्द सुनवाई शुरू हो सकती है। छतरपुर में सांसद खेल महोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी सांसद VD शर्मा के देर से पहुंचने पर एक छात्रा ने सबके सामने नाराजगी जताई। खिलाड़ियों को सुबह बुलाया गया था, जबकि कार्यक्रम दोपहर में शुरू हुआ। सांसद ने इसे आयोजकों की गलतफहमी बताया। भोपाल के बड़े तालाब में डल झील की तर्ज पर शुरू की गई शिकारा सवारी को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा 4 दिसंबर को शुरू की गई इस पहल के तहत 5 दिनों में ही 3000 से अधिक लोग शिकारा का आनंद ले चुके हैं। एसपी ने कोर्ट को बताया कि ड्रग स्मगलिंग मामले में छात्र को गिरफ्तार करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने माना कि छात्र निर्दोष है। कोर्ट के समक्ष एसपी ने निलंबित पुलिसकर्मियों को बहाल कर दिया है, के नाम नहीं बताए। आचार्य वेदिका श्रीवास्तव ने 1 वर्ष में लिवर डोनेशन से लेकर कलारी पाइट टू चैंपियनशिप में रजत पदक तक की अद्भुत उपलब्धियां हासिल कर समाज में नई प्रेरणा स्थापित की है। मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई की कथित ड्रग तस्करी में गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। युवा कांग्रेस और NSUI 2023 में ने मंत्री के बंगले और मुख्यमंत्री निवास की ओर प्रदर्शन किया, जिसमें कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। कांग्रेस ने सरकार पर ड्रग नेटवर्क को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए मंत्री के इस्तीफे और SIT जांच की मांग की।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के खाते में योजना की 31वीं किस्त डाली। छतरपुर के राजनगर से किस्त जारी करते हुए 1.26 करोड़ बहनों को 1,857 करोड़ रुपए दिए गए। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को मजबूत बना रही है। इंदौर में 12 से 14 दिसंबर तक ग्रामीण हाट बाजार में भव्य जैविक 12 से 14 दिसंबर तक ग्रामीण हाट बाजार में भव्य जैविक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मिलेट्स, शुद्ध तेल और जैविक व्यंजनों के स्टॉल के साथ साथ खेती की नई तकनीकों पर ज्ञान सत्र भी आयोजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर सीएम मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीकी चीता वीरा और उसके 2 शावकों को खुले जंगल में छोड़ा। अब पार्क में 19 चीते खुले में विचरण कर रहे हैं। यह परियोजना की सफलता का संकेत माना गया। चीतों की 24 घंटे मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। भोपाल में कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बंदर के हाथ में उस तरह सांकेतिक प्रदर्शन के जरिए आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर जनता को नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस ने कहा कि जनता के हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। शिवपुरी में वार्ड 33 की बीएलओ ज्योति नामदेव को एसआईआर का 93% कार्य पूरा करने के बाद अचानक पैरालिसिस अटैक आ गया। टाइफाइड के बावजूद उन्हें जल्द ड्यूटी पर बुलाया गया था और वे देर रात तक डांटा अपलोड करती थीं। तनाव बढ़ने से हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कर उपचार जारी हैं। मध्य प्रदेश में दिसंबर भर कड़ाके की ठंड रहने वाली है। लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के असर से तापमान तेजी से गिर रहा है। कई जिलों में शीतलहर जारी है। पारा कई शहरों में 3 से 7 डिग्री तक पहुंच गया। समय से पहले हुई बर्फबारी, लानीना और उत्तरी हवाओं की वजह से इस साल ठंड सामान्य से ज्यादा है। इंदौर में गुरुवार सुबह 4 बजे रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी निकलेगी। बाबा पारंपरिक रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। उन्हें देखने लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इंडिगो की देरी का असर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी पड़ा। वे दिल्ली एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे फंसे रहे और ग्वालियर पहुंचकर अपनी परेशानी साझा की। बातचीत में उन्होंने B6G तकनीक की रूपरेखा, भारत की टेलीकॉम क्षमता और वैश्विक बाजार में बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा की। इंदौर में 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव समीक्षा लेंगे। बैठक में मेट्रो, BRTS, सड़कों के निर्माण सहित अन्य कामों पर निर्णय हो सकता है। मेट्रो प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड रूट पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में हर नागरिक को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खजुराहो के होटल में फूड पॉइजनिंग से 4 मौतों के बाद परिजनों ने चक्का जाम किया। एडीएम ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया। वहीं बांधवगढ़ के 2 रिसोर्ट्स में खाद्य विभाग की जांच में गंभीर अनियमितताएं मिली। लाइसेंस उल्लंघन और अस्वच्छ भोजन पर कार्रवाई शुरू की गई। सागर में BDDS वाहन दुर्घटना में 4 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद डीजीपी कैलाश मकवाणा ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रात 12 से सुबह 5 बजे तक केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही वाहन चलाए जाएं।